हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बुक फ्लैश पॉडकास्ट। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक किताब जिसका नाम है गोल्डन बॉय, बलबीर सिंह एंड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ लेजेंडरी ओलंपियन। तो ये कहानी 12 अगस्त 1948 की है, जब वेम्बली स्टेडियम में ओलंपिक का मैच खेला गया था। आज इंडिया के लिए सिर्फ एक मैच नहीं था, ये आज़ादी के बाद का पहला ओलंपिक फाइनल था। आज तिरंगा सिर्फ लहरा नहीं रहा था, बल्कि पूरे देश की उम्मीद उसमें झलक रही थी। ये सबसे बड़ा मंच था और इंडियन हॉकी टीम के लिए ये इज्जत का मामला था। पंजाब का एक छोटा सा लड़का, छोटे से गांव से, जो शुरू से ही हॉकी में बहुत ही दिलचस्पी रखता था। ये लड़का था बलबीर सिंह, जिसका सपना था हिंदुस्तान को दुनिया के मंच पर सबसे ऊपर दिखाना। उसका सपना हॉकी के मैदान में जीतने का था, लेकिन जिंदगी ने उसके रास्ते में भी कई रुकावटें डाली। गरीबी, समाज का दबाव और एक नफरत भरी दुनिया। बलबीर इन सब से लड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए थी। हर सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करना, चाहे आसमान में अंधेरा ही क्यों ना हो। बलबीर ने कभी हार नहीं मानी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। पंजाब के लिए खेलते वक्त बलबीर ने ऐसे गोल किए जो सिर्फ स्किल की बात नहीं है, वो जज्बा था जो दिख रहा था। नेशनल चैंपियनशिप में उसका नाम हर तरफ गूंज रहा था। उसका तेजी से भागना, स्टिक पर कंट्रोल और गोल का अंदाज, सबने उसे एक लेजेंड बना के सामने लाया। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी का असली मतलब सबको दिखाना था। ओलंपिक में हिंदुस्तान के लिए जीतना अब एक खास मकसद था। सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि पूरे देश की इज्जत की बात थी। बलबीर और उसकी टीम के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन का ये मैच सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं था, ये एक लड़ाई थी, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक सिंबल। इंडियन टीम अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हुए मैदान पर थी और बलबीर ने मैच के हर पल को समझा। वो फोकस और डिसिप्लिन जो सबके लिए एक मिसाल बन गया। पहला गोल बलबीर सिंह के हाथों से, एक लम्हा जो वेम्बली स्टेडियम में हमेशा के लिए याद रहेगा। उसकी तेजी, ड्रिबलिंग और गोल करने की कला ने सबको दीवाना बना दिया था। स्कोर इंडिया 1, ग्रेट ब्रिटेन 0। जब ग्रेट ब्रिटेन ने फुल फोर्स के साथ हमला किया, तब हमारे गोलकीपर एक शेर की तरह आगे बढ़े और गोल बचा लिया। वो सेव जितना जरूरी था, उतना ही एक सिंबल था। हिंदुस्तान हारने के लिए मैदान में नहीं उतरा है। दूसरा गोल, और फिर बलबीर सिंह का जादू दिखने लगा। पेनल्टी एरिया के बाहर से लिया गया लॉन्ग शॉट जो सीधा गोल में जाकर लगा। वेम्बली स्टेडियम में हिंदुस्तान का झंडा अब और ऊंचा हो गया था। जब ये मैच 4-0 से जीता गया, पूरा वेम्बली स्टेडियम हिंदुस्तान के नाम से गूंज गया था। बलबीर और उसकी टीम ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, उन्होंने एक सपना जीता था। जब तिरंगा ऊपर गया और जन गण मन वेम्बली में बजने लगा, तो सिर्फ एक टीम नहीं, पूरा देश जीत गया था। बलबीर सिंह सिर्फ एक हॉकी प्लेयर नहीं, एक लेजेंड बन चुके थे। हालांकि 1952 और 1956 ओलंपिक्स में भी उन्होंने हिंदुस्तान को गोल्ड दिलाया, लेकिन 1948 का गोल्ड उनके लिए हमेशा खास रहा। उन्होंने जो सपना देखा था वो एक सच्चाई में बदल चुका था, जो हिंदुस्तान के लिए वो इज्जत जीती थी, जो हमेशा याद रहेगी। बलबीर सिंह का सफर अब नई जनरेशन के लिए एक राह बन चुका है। आज भी इंडियन हॉकी में बलबीर का नाम एक मिसाल है, एक कहानी जो हर नई नस्ल को सपने दिखाने की हिम्मत रखता है। ये थी स्टोरी बलबीर सिंह की, और ये स्टोरी हमें इतना मोटिवेट करती है कि इंडिया के लिए वो पहला ओलंपिक सोचिए कैसा रहा होगा, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में खेला गया, वेम्बली स्टेडियम में, उन्हीं के स्टेडियम में, और हमारी आज़ादी के बाद ये पहली जीत ओलंपिक में जिसमें हमने गोल्ड जीता था। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।